जय हिंद दोस्तों भारतीय वायुसेना की तैयारी, महिला फाइटर पायलट उड़ाएंगी LCH प्रचंड और UN मिशन पे पहुंचा कल्याणी M4। वहीं जान की परवाह नहीं की, 2 गोली लगने के बाद भी आतंकियों से लड़ता रहा जाबाज जूम। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अनंतनाग के मुठभेड़ में TRF के 2 आतंकवादी मारे गए। साथ ही इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान और एक खोजी कुत्ता यानी आर्मी डॉग जूम भी घायल हुआ है। आपको बता दें, आर्मी और आतंकियों के बीच पिछले कई दिनों से मुठभेड़ जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक आर्मी डॉग गंभीर रूप से घायल हो गया। दोस्तों, आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर स्थित इस जिले के तंगपावा इलाके में रविवार देर रात घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सोमवार की सुबह सेना ने जूम नाम के अपने हमलावर डॉग को उस घर के अंदर भेजा जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। इस दौरान आतंकियों ने उसके ऊपर फायरिंग की और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बताया कि जूम इससे पहले भी कई एक्टिव कैंपेन्स का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार के ऑपरेशन में उसे आतंकियों की 2 गोलियां लगी है। वैसे जूम ने पहले पहचान करने के बाद ही आतंकियों पर हमला किया, जिसके बाद आतंकियों ने उसके ऊपर गोलियां चलाई। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक जूम की जाबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोलियों से घायल होने के बाद भी वह लगातार आतंकियों से भिड़ा रहा, जिस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मदद मिली और उन्होंने दोनों आतंकियों को मार गिराया। वैसे अभी इस बहादुर डॉग को सेना के पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। हालांकि 2 सैनिक भी घायल हुए हैं। वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को महिला फाइटर पायलट भी उड़ाएंगी और इंडियन एयरफोर्स इसकी तैयारी कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने बताया कि जल्द ही प्रचंड की फ्लीट के लिए महिला फाइटर पायलटों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की महिला वायुवीर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH भी उड़ा रही हैं। दोस्तों, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को 3 अक्टूबर 2022 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की मौजूदगी में जोधपुर के एयरबेस पर एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इसके बाद राजनाथ सिंह ने ही इस हेलीकॉप्टर के नाम का खुलासा किया था, यानी प्रचंड। फिर इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी थी। वैसे ये हेलीकॉप्टर ऐसा है कि ये किसी भी मौसम और हर जगह पर उड़ान भर सकता है और अपनी कैटेगरी में प्रचंड दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होती। भारत में बना LCH दुनिया का इकलौता अपनी कैटेगरी का सबसे सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर है। ये ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है और वहां पर हमला भी कर सकता है। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए ये हेलीकॉप्टर ज्यादा बेस्ट होते हैं। वहीं इंडियन आर्मी के बेड़े में देश में निर्मित नया आर्मर्ड व्हीकल कल्याणी M4 शामिल हो गया है और भारत फौज ने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए सेना को इस व्हीकल की 16 यूनिट्स भेजी है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। दोस्तों, कंपनी का दावा है कि इस व्हीकल में सवार जवानों को ग्रेनेड ब्लास्ट जैसे कई खतरों से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि कल्याणी M4 एक क्विक रिएक्टिंग फाइटिंग व्हीकल है जो पूरे साजो सामान के साथ एक इन्फेंट्री प्लाटून को ले जाने में सक्षम है। कंपनी ने बताया कि इस व्हीकल ने देश में बहुत मुश्किल परिस्थितियों में कई चुनौतीपूर्ण ट्रायल को सफलतापूर्वक से पूरा किया है। इनमें लेह और लद्दाख में बर्फबारी और रेगिस्तान में भीषण गर्मी शामिल है। वैसे इसकी रेंज 800 किलोमीटर की है और ये मॉडर्न मिलिट्री ग्रेड पावर इंजन से लैस है। ये पहियों के नीचे 10 किलोग्राम TNT तक के विस्फोट और एक साइड पर 50 किलोग्राम तक के IED ब्लास्ट का सामना कर सकता है। वहीं हाल ही में सेना की उत्तरी कमान ने आर्मर्ड व्हीकल्स के अपने बेड़े में कल्याणी M4 को शामिल किया था और चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच आपात स्थिति में इस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले भारत फौज ने सेना को एम्बुलेंस और कमांड पोस्ट व्हीकल्स भी उपलब्ध कराए थे। कंपनी ने बताया कि सैनिकों की सुरक्षा और व्हीकल के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कल्याणी M4 को बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। साथ ही पिछले कुछ सालों में देश में मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए बहुत से नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इनमें आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ ही मॉडर्न हथियार बनाने के प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।